गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। बेटा इस वीडियो में हम स्टार्ट करें मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बेटा, जल्दी से बुक ओपन करो, स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। कहता है लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनाकर दिखा दो। क्या फॉर्मूला होता है? आर वेक्टर इज इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। एक लाइन है जो 1 2 3 से पास होकर जा रही है एंड पैरेलल टू द प्लेन। लाइन इस प्लेन के साथ पैरेलल है और इस प्लेन के साथ भी पैरेलल है। ठीक है बेटा, चलो बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, कहते हैं कि ये हमारे पास एक लाइन है। कह रहे इस लाइन की इक्वेशन बनाकर दिखा दो। ये वाली लाइन इस पॉइंट के साथ पैरेलल है, ये लाइन इस पॉइंट को पास करके जा रही है, ये गिवन है। ये वाली लाइन इस प्लेन के साथ पैरेलल है, ये लाइन इस प्लेन के साथ पैरेलल है। मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बनाकर दिखानी है, तो जो फाइंड करना है उसको साइड पे लिख लेता हूँ। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या फॉर्मूला बताया था? आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है ना, लाइन जिस पॉइंट को छू के जाती है वो ए होता है और बी उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो कहलाती है। तो ए लाइन हमारी इस पॉइंट को पास करके जा रही है, तो ए वेक्टर तो हमको मिल गया। अगर किसी तरीके से इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो इट मीन्स कि बी निकल जाए तो इसमें वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने इसके अंदर से इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल कर दिखानी है, ये याद रखें। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, एल की। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो को लेट कर लो, किसके इक्वल होते हैं? बी के। मान लो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है? b1 b2 b3। ओके बेटा, तो इसका b1 b2 b3 निकाल दो, पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये इक्वेशन किसकी है? प्लेन की। ये इक्वेशन प्लेन की, ठीक है ना। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये वाला r डॉट n इज इक्वल डी। r डॉट n इज इक्वल डी। तो इस प्लेन की इक्वेशन तो प्लेन की है, डायरेक्शन रेशियो किसके हैं? नॉर्मल के। नॉर्मल क्या होता है? इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। ठीक है, n1। इक्वेशन तो प्लेन की है, डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के, इसके नॉर्मल को यहां लिख लें। ठीक है बेटा, यहां पर ये क्या हो जाएगा? n2। क्लियर? तो ये n1 हो गया, ये n2। तो इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो निकालो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ n1, ठीक है, ऑफ फर्स्ट प्लेन। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन। ठीक है, फर्स्ट प्लेन यानी कि n1 कौन सा होगा? ये वाला। 1 -1 2 1 -1 2। ओके बेटा, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो ये वाली, तो यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ सेकंड प्लेन क्या बनेंगे बोलो? n2 इज इक्वल क्या आएगा? 3 1 1 3 1 1। क्लियर है बेटा? अगर ये लाइन इस प्लेन के साथ पैरेलल है तो नॉर्मल तो इसके साथ परपेंडिकुलर ही बनेगा ना। देखो डायग्राम में ध्यान से, प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर लाइन इसके साथ पैरेलल है तो ये नॉर्मल इसके साथ परपेंडिकुलर बन जाएगा। और दो लाइनें परपेंडिकुलर है, अगर उनकी डायरेक्शन रेशियो की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? 0। ठीक है ना, तो ये वाला नॉर्मल और इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है उसकी डॉट प्रोडक्ट 0। ये वाली लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। देखो लाइन L परपेंडिकुलर है L1 पे। ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो, इसकी डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि ये वाला और ये डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट 0। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 b1 -1 को b2 से, ओके, इस 2 को b3 से इज इक्वल 0। ऐसे ही अब ये वाली लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर है, लाइन L
परपेंडिकुलर ऑन N2 पर, तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब ये और इसकी डॉट प्रोडक्ट 0। 3 को B1 से, ठीक है, 1 को B2 से, नेक्स्ट 1 को B3 से इज इक्वल 0। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे, देखो मैं इसी लाइन को दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, 1B1 माइनस 1B2 2B3 इज इक्वल 0। यहाँ से 3B1 1B2 1B3 इज इक्वल 0। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ लिखो B1, यहाँ पर B2, यहाँ पर B3, ओके। यहाँ लगा दे प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। जब B1 के नीचे लिखेंगे इस B1 को छोड़ दो, ठीक है। जब B2 के नीचे लिखेंगे B2 को छोड़ देना, जब B3 के नीचे लिखेंगे तो B3 को छोड़ देना। तो मैं B1 के नीचे लिखता हूँ, इसको छोड़ दो, इनकी क्रॉस करो, पहले इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस आएगा, इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बीच में माइनस लगा दो, ओके। ऐसे ही B2 के नीचे इसको छोड़ दो, 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 3 को 2 के साथ 6, बीच में माइनस आएगा। B3 के नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, बीच में माइनस, 3 को -1 से, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो यहाँ B1 के नीचे कितना बन जाएगा, -3। B2 के नीचे ये -5 माइनस प्लस 5 हो जाएगा। B3 के नीचे माइनस प्लस, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 B2 B3, यही आ जाएगा -3 5 और 4, -3 5 और 4, ओके बेटा। यही B1 B2 B3 को हम क्या कहेंगे, B। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो होने वाला, तो ये हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। लाइन की इक्वेशन A प्लस लैम्डा B, ए लाइन जिस पॉइंट को छू के जा रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1I 2J 3K और प्लस लैम्डा B ये वाला, तो यहाँ से -3I, ठीक है, प्लस 5J प्लस 4K, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ओके बेटा। क्लियर दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन की वेक्टर इक्वेशन बना के दिखाने। क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया, आर वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, तो ए और B निकालना है, ठीक है ना। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन इस पॉइंट को पास करके जा रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन, एक लाइन है जो इस पॉइंट को पास करके जा रही है और इन दोनों लाइनों के ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपने अपने आप करना है, मैं थोड़ा सा आपको इसको हिंट दे देता हूँ, फिर अपने आप करना। देखो बोर्ड पे, देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये अपने आप करना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। कह रहे इस लाइन की इक्वेशन बनाकर दिखानी है, फर्स्ट लाइन की। ये लाइन इस पॉइंट को पास करके जा रही है, ये गिवन है। ये लाइन सेकेंड लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन थर्ड लाइन पर भी परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। ये लाइन इस पॉइंट को पास कर रही है, ये गिवन है। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये आपके पास गिवन है। तो कह रहे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन बनाकर दिखा दो। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन नंबर 1, क्या फॉर्मूला बताया था, आर वेक्टर इज इक्वल A प्लस लैम्डा B, ठीक है ना। तो A और B पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन जिस पॉइंट को पास करके जा रही है वो तो A मिल गया। अगर आपको इसकी डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो लेट कर लो, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन नंबर 1 किससे डिनोट करते हो, B से, B1 B2 B3, ठीक है ना। तो सेकेंड इसको हम B1 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप B1 कुछ भी लिख लो, B लिख लेते हैं, चलो ठीक है। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन नंबर 2 क्या लिखेंगे बोलो,
इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 16 7, 3 माइनस 16 7, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन नंबर 3, थर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशियो 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो लेट कर दी, इसकी डायरेक्शन रेशियो हमने लिख दी। अब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट 0 और इसकी भी डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट 0। तो वहां से आप ये b1 b2 b3 निकाल ले, यहाँ पर आप पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करें इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 21। Next, question number 21 is, prove that if a plane has the intercepts a, b, c, कहते हैं एक प्लेन के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो ए बी सी गिवन है एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं जो प्लेन है ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले तो वो p के इक्वल आता है, ये गिवन है। देन प्रूव करके दिखा दो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² किसके इक्वल है 1/p² के, ठीक है। देखो कह रहे एक प्लेन के इंटरसेप्ट्स ए बी सी हैं, ये गिवन है। कह रहे ये प्लेन का अगर हम ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकाले तो वो p आता है, ठीक है। ये हमने प्रूव करके दिखाना, ठीक है। देखो देखो कहते हैं इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया। एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को कट करता है। इंटरसेप्ट क्या है, एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पर कट कर रहा है, जेड एक्सिस को सी पर कट कर रहा है, यानी ये इसके इंटरसेप्ट्स गिवन है, ठीक है। तो कहता है कि इस प्लेन एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस को ए बी सी पे कट करता है। यही प्लेन मैंने यहाँ बनाया, देखो ये वाला प्लेन लिया, यहाँ बना दिया। ये वाला प्लेन ओरिजिन से कितनी दूर है, p के डिस्टेंस पर है, ये हमारे पास गिवन है और कहते हैं कि ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलो पहले इस प्लेन की इक्वेशन बना लेते हैं इन इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या फॉर्मूला बताया था, x के नीचे a लिख दें, y के नीचे b लिख दें, z के नीचे c इज इक्वल टू 1। a क्या है, x एक्सिस इंटरसेप्ट है, b y एक्सिस इंटरसेप्ट है और c z एक्सिस इंटरसेप्ट और किसके इक्वल गिवन है 1 के, ठीक है। इसको लेफ्ट में लेकर आओ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/ax 1/by 1/by 1/cz माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1/ax 1/by 1/cz माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद होगा कि ये प्लेन ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है p, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x की जगह 0 लिख दो, y की जगह 0, z की जगह 0, 1/a 0 1/b 0 1/c 0 माइनस 1। डिवाइड में क्या लगाते हैं, स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ x, स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ y और स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ z, ओके, टेकिंग मॉडुलस, ठीक है। और डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है, ये p के, ये गिवन था, ये हमने प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, तो यहाँ कितना रह जाएगा -1। तो यहाँ से कितना बन जाएगा 1/a² पर रूट भी आएगा, ठीक है। यहाँ से 1/b² 1/c² रूट, यहाँ पर ये मॉडुलस किसके इक्वल p के, ओके बेटा। तो ये वाला जो मॉडुलस है वो न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा, ठीक है ना। तो -1 का मॉडुलस क्या बन जाएगा 1, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में मॉडुलस है वो हटाओगे तो बाहर यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1/a² 1/b² 1/c² और इक्वल टू कितना p/4। दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायर बोथ साइड
ठीक है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू कितना, p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। इसका रेसिप्रोकल कर दो, लेफ्ट में भी रेसिप्रोकल ये भी, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा 1/p स्क्वायर, इसका करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर, ठीक है ना। ये ब्रैकेट ऊपर चली गई और ये वाला 1 नीचे आ गया, और यही हमने प्रूव करके दिखाना था। हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर, सब कुछ पढ़ा हुआ है पहले, जब हम सारे रूल हमने करवा रखे हैं पहले, ठीक है। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन 23 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, ठीक है। देखो, द प्लेन्स, एक प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है, एक प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है, कह रहे हैं कि ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं ये बताओ, पैरेलल है या नहीं ये बताओ, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं नहीं, या ये लाइन ये प्लेन इस पॉइंट को पास करके जाते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो देखो कि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बताया था कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, पैरेलल कब होते हैं, सब बता रखा है मैंने, तो चेक करो, कंडीशन को दिमाग में रखो और यूज़ करो, ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 22 करवाता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन ये रही, एक प्लेन की इक्वेशन ये रही, दो प्लेन हैं, दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है ये बता दो। 4 ऑप्शन हमारे पास के माने ये बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो सबसे पहले क्या करें, इस 4 प्लस का इसको लेफ्ट में ले जाओ, सारी टर्म्स एक तरफ कर लो, ये 12 प्लस का इसको भी लेफ्ट में ले आओ, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो सामने, देखो डर, एक प्लेन ये गिवन है, एक प्लेन ये गिवन है, दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा ये बताना। जैसे दो दीवारें हैं, एक दीवार इधर है एक दीवार इधर, दोनों दीवारों के बीच में डिस्टेंस कितना है। जरा ये भी ध्यान से देखो कि दोनों प्लेन पैरेलल है। देखो ध्यान से, कैसे पता लगा मुझे, इसकी डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। देखो 2 को 4 से डिवाइड कर दो 1/2, 3 को 6 से डिवाइड करो 1/2, 4 को 8 से डिवाइड कर दो 1/2, तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आ रही है ना, तो दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो इनके बीच में डिस्टेंस ए से लेकर बी, ये डिस्टेंस निकाल कर दिखाना। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले दोनों को एक जैसा बनाता हूँ। देखो कैसे, इधर से 2 कॉमन ले लो, तो 2x हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 6 12 0, 2 से डिवाइड कर दो, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस x इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी ए बी निकालना है। कैसे, फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन सेकंड प्लेन की इक्वेशन दोनों को माइनस कर दो, दोनों प्लेन की इक्वेशन को माइनस कर दो। पहला ये वाला 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 4 माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 डिवाइड में स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर द कोएफिशिएंट ऑफ z, और रूट लगा दो, मॉडुलस लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखो 2x प्लस 2x माइनस कैंसिल, 3y कैंसिल, 4z कैंसिल, तो यहाँ से -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, नीचे 2 स्क्वायर 4 9 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो ये यहाँ पे √29 यूनिट। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन के साथ ये हमारे जो चैप्टर है ये वाला 3D ये कंप्लीट हो गया। ओके बेटा, थैंक यू।